टाइम एंड वर्क है ये। और इसका पहला क्वेश्चन है कि ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days while बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 days। इन हाउ मेनी डेज कैन ए एंड बी वर्किंग टुगेदर डू द सेम वर्क। ए अपने काम को 10 दिन में पूरा कर लेता है, बी 15 दिन में। जब टुगेदर एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे। सो यहाँ पे लिखा हुआ है ए 10 बी 15। ये नंबर ऑफ डेज है, इनकी एफिशिएंसी नहीं है। और टोटल वर्क हम मान के चलेंगे, जो कि इन दोनों का एलसीएम होगा, उसको टोटल वर्क हम एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी उससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ऑल्दो टोटल वर्क को हम इनका मल्टीप्लिकेशन होता है 10 और 15 का, वो भी एज्यूम कर सकते हैं। बट कैलकुलेशन सिंपल फ्रैक्शन से बचने के लिए तो हम इसको एलसीएम ही रखेंगे। तो एलसीएम 10 और 15 का कितना होता है 30। लेट वर्क टोटल वर्क कितना एज्यूम कर लेते हैं 30। नाउ ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 30 को 10 से डिवाइड कर लो, क्योंकि टोटल वर्क 30 जो है वो 10 डेज में पूरा कर लेता है। यानी एक दिन में कितना काम करता है 3 यूनिट पर डे। सिमिलरली बी का अगर हम एफिशिएंसी निकालें तो वो 30 यूनिट वर्क को 15 डेज में कंप्लीट कर लेता है। यानी एक एक दिन में कितने यूनिट पर डे करता है, ये 2 यूनिट पर डे। ओके, नाउ अब दोनों को अगर एफिशिएंसी को जोड़े तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3 + 2, 30 डिवाइडेड बाई 3 + 2, तो 30/5 = 6 days। ओके, इजी वन था। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days while B can complete the same work in 14 days। In how many days would the work get done if they work on alternative days with A starting first। मतलब ए 8 दिन में कंप्लीट कर लेता है, बी 14 दिन में। टोटल वर्क वही एज्यूम करेंगे इनका एलसीएम। तो 14 और 8 का एलसीएम कितना आएगा 56 आएगा। कैलकुलेट करके देख लेना। और एक एलसीएम कैलकुलेट करने का इजी मेथड ये है कि इन दोनों के फैक्टर कर लो। 2 4 8 एंड 2 7 14। टू ही दोनों में कॉमन है और टू को अलग कर लो, बाकी सबका मल्टीप्लिकेशन कर लो। ये इजी मेथड है, सबको पता होगा आपको। और यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 56 को 8 से डिवाइड करो तो 7 आ जाएगी। बी की वैल्यू 56 को 14 से डिवाइड करो तो 4 आ जाएगी। नाउ अभी इसमें कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज वुड द वर्क गेट डन इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेटिव डेज। यानी एक दिन पहला ए से स्टार्ट करा है तो ए ने एक दिन काम करा, बाकी बी ने दूसरे दिन काम करा और सी ने तीसरे दिन। तो पेयर में काम कर रहे हैं वे। अगर पेयर में उनकी एफिशिएंसी देखें तो 7 + 4 हो जाएगी, यानी 11 हो जाएगी। 56 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 5 आएगा। कंप्लीट डिवाइड नहीं करेंगे, 11 5 आएगा। और ये 5 पेयर में है, यानी एक पेयर का 2 दिन है और 5 पेयर है। तो 5 × 2 डेज निकालने के लिए 5 × 2 करेंगे। ठीक है, और बाकी 1 यूनिट वर्क बच गया था उसमें, क्योंकि 11 5 55, 11 5 55, 1 यूनिट वर्क बच गया था। 1 यूनिट वर्क को कौन करेगा, पेयर के बाद कौन आएगा। आने बाद एक ए ने स्टार्ट किया, बी ने ख़त्म हुआ करा, बी ने दूसरे दिन काम किया, तो ए बी का एक पेयर है। तो जब तीसरे दिन काम स्टार्ट होगा तो ए स्टार्ट करेगा, तो जो 1 यूनिट को कंप्लीट करेगा वो कौन करेगा, ए स्टार्ट करेगा। और ए की एफिशिएंसी कितनी है 7, तो वो उसमें कितना नंबर ऑफ डेज लगेंगे 1/7 डेज लगेंगे। तो 5 2 10 + 1/7, 10 1/7 डेज। ओके, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 hours while B can complete the same work in 15 hours। In how many hours would the work get done if they work on alternate hours with A starting first। सिमिलर क्वेश्चन है, 12 आवर्स दे रखा है, एक ये जो नंबर ऑफ आवर्स होती है। इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे, एक सेकेंड। ओके, नाउ ए 12 डेज में कर लेता है, बी 15 डेज में। तीनों का एल्शियम कैसे निकालेंगे, वैसे सबको पता है इसका एल्शियम 60 आएगा, बट फिर भी एक निकालने का एल्शियम मेथड है कि दोनों में
3 कॉमन दिख रहा है तो 3 को एक बार लिख लेंगे, बाकी जो उनके मल्टी फैक्टर होंगे वो उनको इंडिविजुअली करके लिख लेंगे। ठीक है, 3 इंटू 4 आएगा 12 में से, 5 आएगा 15 में से, और मल्टीप्लाई करके तो 60 आ जाएगा। तो एक ही जो एफिशिएंसी आएगी, 60 को 12 से डिवाइड करो, बिकॉज 60 टोटल वर्क है और 12 दिन में कंप्लीट वर्क कर लेता है। तो 60 डिवाइडेड बाई 12, 5 आ गया। सिमिलरली बी 4 आ गया। एंड अब हमें नंबर ऑफ आवर्स निकालना है, कितने उसमें काम कर लेता है। अल्टरनेटिव वो काम कर रहे हैं, ए फर्स्ट, ए शुरुआत कर रहा है। अब पेयर में देखें तो दोनों की एफिशिएंसी 9 हो जाएगी, 2 दिन की, 2 आवर्स की। तो 60 को जब डिवाइड करेंगे 9 से तो ये आ जाएगा 6, 9 6 54 होते हैं ना, तो प्लस 6 यूनिट रिमेनिंग वर्क रह जाएगा। ठीक है, ओके। अब नंबर ऑफ आवर्स निकालेंगे यहाँ से तो कितना आएगा, 6 इंटू 2, क्योंकि बिकॉज 6 तो पेयर है, तो जब 2 को मल्टीप्लाई 2 आवर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। प्लस अब 6 यूनिट है, अब दोबारा से स्टार्ट कौन करेगा, ए स्टार्ट करेगा, और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5। ठीक है, तो 6 यूनिट में से 5 यूनिट 1 आवर करके ख़त्म कर देगा। ओके, तो 12 + 1, अब रिमेनिंग वर्क कितना रह गया, 1 यूनिट। 1 यूनिट को कौन स्टार्ट करेगा, बी, तो 1/4। तो 6 इंटू 12 +1 + 1/4, ये आ गया 13 इंटू 1/4। समझ में आ गया मेरे ख्याल से, आई थिंक कुछ नहीं है इसमें। सबसे पहले पेयर 9 से डिवाइड किया, तो 9 से 9 6 54 + 6 रिमेनिंग वर्क। अब 6 में से सबसे पहले कौन स्टार्ट करेगा, ए 5 यूनिट पर डे कर देता है, तो ए भी एक दिन में 6 में से 5 माइनस कर दो तो 1 बचा। 1 को कौन कंप्लीट करेगा, 4 कंप्लीट करेगा, और आंसर आ जाएगा ये। नाउ A can build a wall in 4 hours, while B can demolish the same wall in 7 hours. In how many hours will A be able to build the wall if they work on alternate hours? A बनाता है 4 आवर्स में, B बिगाड़ देता है या उसे तोड़ देता है वो 7 आवर्स में, तो टोटल वर्क एलसीएम ले लेंगे 28। अब क्योंकि ए बनाता है तो उसकी एफिशिएंसी पॉजिटिव होगी, और बी क्योंकि डिमोलिश करता है उसकी तो एफिशिएंसी नेगेटिव रखेंगे। 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7, 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो -4। तो 21 को जो अब पेयर में ले लेंगे इन दोनों को भी, 7 - 4। लेकिन यहाँ एक एक एरर आएगा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में, उसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे कि 28 में से जो हमारा ए की एफिशिएंसी है, क्योंकि ए शुरुआत में वर्क करता है, तो वो माइनस कर देंगे 21, -7 कर देंगे तो 21 आएगा। अब 21 को इनके पेयर से डिवाइड करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो 21/7 -4, माइनस क्योंकि ये डिमोलिश कर रहा है, तो 21/3, ये आ गया 7। अब 7 पेयर तो लगने ही लगने हैं, अब एक पेयर में 2 आवर्स होते हैं, तो 7 × 2। ओके, अब 7 × 2 कितना हो गया, नहीं, वेट अ सेकेंड। अब 21 यूनिट तो हमारे वर्क कंप्लीट हो गए, बचे कितने, 7 रिमेनिंग बचे। अब उन 7 को कौन करेगा, ए करेगा, ए शुरुआत करेगा। ठीक है, अब ए जब शुरुआत करेगा तो 7 तो एक ही आवर में 7 यूनिट काम कर देता है, तो ये कंप्लीट पूरा वर्क कर देगा, और 14 + 1 15 आवर्स का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ए ही कंप्लीट करेगा जो, और जब पहली बार कंप्लीट वर्क पूरा हो जाता है ना, तो वो कंप्लीट माना जाता है, फिर हम पेड़ नहीं देखेंगे। ओके फाइन। A can build a wall in 6 hours, while B can demolish the same wall in 10 hours. In how many hours would A be able to build the wall if they work on alternate hours? A 6 दिन में करता है, B 10 डेज में, एलसीएम 30। A की वैल्यू 5 आएगी, B की वैल्यू -3 आएगी, क्योंकि वो उसको डिमोलिश करता है। अब एज्यूम करके चलते हैं, क्योंकि इसमें बता नहीं रखा है कि कौन सा स्टार्ट करता है, तो ए स्टार्ट करता है। अब सिमिलरली जो पहले क्वेश्चन में किया था उसमें क्या करेंगे, वो एक एरर आ जाता है कई बार क्वेश्चन में, और उसको एलिमिनेट करने के लिए 30 - 5 कर देंगे, ताकि वो 25 कर देंगे। अब सिंस 25 तो डिविजिबल नहीं होता 2 से,
क्योंकि इन दोनों की जो पेयर में देखें तो एफिशिएंसी 2 आएगी। 5 पॉजिटिव माइनस 3 नेगेटिव, तो ऐड करेंगे तो 2 आएगी। 5 माइनस 3, और 2 25 से डिवाइड नहीं होता है, तो 12 यूनिट, 12 पेयर तो लगेंगे प्लस 1 यूनिट लेफ्ट, और प्लस 5 यूनिट ये हमने स्टार्टिंग में माइनस किए थे, तो 6 यूनिट लेफ्ट हो जाएगी। ओके। ओके, अब 6 यूनिट लेफ्ट हो गया। अब 12 पेयर तो बन गए, उनको जब नंबर ऑफ आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 12 इंटू 2 24 आएगा, प्लस अब 6 यूनिट में जो अगला स्टार्ट करेगा वो, अब नंबर ऑफ आवर्स कितने हो गए, 12 इंटू 2 प्लस 2 प्लस 4/5, बिकॉज 2 आवर एक और पेयर लगेगा। वो क्यों लगेगा, बिकॉज 5 माइनस 3, ठीक है। एक पेयर और लगेगा, ताकि एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, वेट अ सेकेंड। तो इसमें क्या होगा कि 6 यूनिट लेफ्ट हो गई, अब जब दोबारा चलाएंगे तो 5 यूनिट लगेगा, बट 3, वो फिर 3 यूनिट फिर डिमोलिश कर देगा, तो तू एक और फैक्टर लगेगा, तो 2 आवर और लगेंगे 2 यूनिट कंप्लीट करने के लिए। तो उसके बाद 2 यूनिट कंप्लीट करने के बाद 4 यूनिट बचेगी। अब 4 यूनिट को ए स्टार्ट करेगा और वो कंप्लीट कर देगा, क्योंकि 4 5 से कम है ना, तो 4/5 हो जाएगा, तो टोटल आएगा 24 26 इंटू 26 4/5 आवर्स। ओके, धन्यवाद।